तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूले देख लेते हैं, हाउ टू यूज दिस। हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का डाटा है जिसमें उनके नाम है और ये उनके द्वारा अटेंड किए गए स्कोर है। हमें इन बच्चों का टोटल यहाँ पे निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सम। ब्रैकेट शुरू करेंगे, सामने से डाटा पिक करेंगे, आप इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यू गॉट आंसर। ठीक है, एक बार डाटा निकालने के बाद बाकी का डाटा निकालने के लिए ड्रैग कर देंगे बस। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्स फॉर्मूला। इसका यूज करते हैं बड़ी वैल्यू पता करने के लिए। दिए हुए डाटा में जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसको निकालना है, मैक्स लगाओ। तो हाईएस्ट नंबर कितना था, 90। ऐसे हमें बाकी सबका मिल जाएगा। मिनिमम फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको छोटी वैल्यू पता करनी है तो मेन वैल्यू निकालिए आप। ठीक है, अगला फॉर्मूला है मिनिमम। मिनिमम में क्या होता है, जो नंबर सबसे छोटा होता है वो इसमें निकाला जाता है। आप लिखेंगे मिनिमम, यहाँ से डाटा लेंगे, जो नंबर सबसे छोटा होगा आपको मिल जाएगा। मिल गया, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 10 है, ये हमारे पास आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज। एवरेज आप सभी को पता होगा, औसतन मार्क्स। तो ये एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आपको ज़्यादा मेहनत करना है। फॉर्मूला लगाओ, डेटा दो, अपने आप निकाल के देता है। आपको लिखना है एवरेज, सामने से डाटा लीजिए, तो ये इनकी एवरेज आपको बता देगा कितना आ गया, 41.75। नीचे तक ड्रैग करो, बाकी सबका मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा काउंटिंग से रिलेटेड फॉर्मूले हम देख लेते हैं कि क्या रहते हैं। ये मेरे पास एक कंप्लीट डाटा सेट है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, एक कंप्लीट डाटा सेट। मुझे इस डाटा सेट के अंदर ये पता करना है कि कितने सेल ब्लैंक हैं। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर ब्लैंक। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसका नाम होता है काउंट ब्लैंक। ब्रैकेट शुरू करेंगे और वो कंप्लीट डाटा आपको उनको हैंड ओवर करना है बस। तो इस पूरे डाटा सेट में जो सेल ब्लैंक होंगे ये उनको काउंट करके आपको बता देगा। तो उनकी संख्या फिलहाल 4 है, आ गया 4 सेल खाली थी, उसने बता दिया। अगला फॉर्मूला होता है नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करना, यानी वो सेल काउंट करेगा जो ब्लैंक नहीं है, उल्टा करेगा। उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा उसका नाम होगा काउंटा। आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कौन से सेल ब्लैंक नहीं है। ठीक है, एक डाटा सेट आपको देते हैं, उसमें कुछ सेल खाली हैं और कुछ सेल भरे हुए हैं, और आपको बोला जाए सभी सेल्स को काउंट कीजिए। सभी सेल्स को काउंट कीजिए, तो क्या लगाएंगे आप, काउंट ब्लैंक प्लस काउंटा। तो खाली और भरे दोनों काउंट हो जाएंगे, एक टोटल संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको सिर्फ वो सेल काउंट करने हैं जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, केवल न्यूमेरिक सेल, तो उसके लिए काउंट नाम का फॉर्मूला होता है। अब एग्जांपल के रूप में मैं 5 सेल सेलेक्ट करता हूँ आपके सामने। ठीक है, अब इन 5 सेल में 4 सेल ऐसे हैं जिसमें नंबर है, तो इसका उत्तर 4 आएगा। ओके, तो केवल कौन से सेल काउंट करता है, नंबर वाले। अगर सेल ब्लैंक होगा तो काउंट नहीं करेगा, अगर सेल में टेक्स्ट होगा तो काउंट नहीं करेगा। केवल वही सेल काउंट होंगे जहाँ नंबर मिलेगा उसे। फाइनल। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो सेल काउंट करो जहाँ नंबर नहीं है, जहाँ टेक्स्ट है, तो क्या लॉजिक हो सकता है इसका, जहाँ पे टेक्स्ट है अगर वो निकालने के लिए कह दें तो कैसे निकल सकता है। स्टूडेंट चाहिए बुद्धिजीवी, है ना, तो दिमाग लगाया करो, खाली बॉडी रख के यहाँ बैठ जाते हो। हमें डाटा निकालना है जिसमें टेक्स्ट लिखा हो, वो काउंट करना है, कैसे निकलेगा। काउंटा में से अगर मैं काउंट माइनस कर दूं तो निकल जाएगा। एक बच्चे से पूछूं मेरे को समझ में आए, ये पूरी क्लास एकदम ऐसी एक जैसा बिहेव करती है ना, ये रिएक्शन टाइम बहुत गड़बड़ है आप लोगों का, सब बच्चों का। ऑनलाइन में भी आते हैं 10-11 बच्चे। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए दिमाग पे जोर डालना स्टार्ट कीजिए। कितनी बार कहूँ मैं आप लोगों से, आपकी आंखों के सामने है ना उत्तर, काउंटा माइनस काउंट। काउंटर क्या करता है, सारी नॉन ब्लैंक सेल्स काउंट करता है, और काउंट क्या करता है, न्यूमेरिक सेल काउंट करता है। तो सभी में से अगर न्यूमेरिक सेल माइनस हो जाएंगे तो कौन से बचेंगे, टेक्स्ट वाले सेल। तो इस चीज को मैनिपुलेट नहीं कर पाया आपका ब्रेन है। आगे देखिए नेक्स्ट। अभी यहाँ पर मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट के नाम है, ये उनकी क्वांटिटी है, एक प्रोडक्ट की कीमत यहाँ पे लिखी हुई है। हमको इनका टोटल करना है, क्या करना है। आप में से कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि इसका टोटल कैसे निकालते हैं, कोई भी स्टूडेंट। सबको पहले सम कैसे करोगे, सम
पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके इन सबका प्राइस आ जाएगा, इन सबका प्राइस आने के बाद उसको टोटल करोगे। जैसे आप रिलायंस मॉल या कहीं पे जाते हो शॉपिंग के लिए तो ऐसी तो एक बिल निकाल के देते हैं, हर प्रोडक्ट उसकी क्वांटिटी और कितना अमाउंट हो गया, होता है ना ऐसे, और नीचे लास्ट में आपको ग्रांड टोटल दिखाई देता है, ऐसे ही होता है। ट्विस्ट ये है, आपको एक फाइनल आंसर देना है बस। क्या देना है? सिर्फ फाइनल आंसर कि ग्रांड टोटल क्या बनेगा। हाउ मैनी ऑफ यू कैन डू दिस? कोई जानता है इस चीज को? आपको ऐसे नहीं करना है कि 12 गुना 23,000 करके पहले सबका निकालोगे, आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना है। हाउ टू कैलकुलेट? एनीबडी? अरे कितने पैसे खर्च हुए, जो जो मर्जी मान ले, टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। हाँ, कौन निकालेगा? ऑल इक्वल, उससे क्या होता है? ये ले, ऑल इक्वल, ऑल इक्वल से तो यही होता है। पहले डाटा सेलेक्ट करूँ, ये ले कर लिया, अब ऑल इक्वल दबाऊँ, ऑल इक्वल, ये निकल गया। ये क्या निकाला? 59 एक तरफ कर दिया, 35,340 एक तरफ कर दिया, इतना पैसे बनेगा? नो आइडिया। अब देखो इस सवाल को कैसे करना है। सबसे पहले ये बताइए कि सवाल समझ में आ गया कि मेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरे को बताओ। हाँ, ग्राम टोटल चाहिए ना मेरे को। मेरे को ये बताना है कि टोटल कितना पेमेंट करोगे आप उस दुकानदार को। आपने 12 यूनिट लैपटॉप की खरीदी है, 4 मोबाइल की, 43 आपने बैग्स लिए हैं, और सबका प्राइस भी सामने लिखा हुआ है। आपको टोटल पेमेंट करना है एट द एंड, कितना आप चुकाओगे, वो मेरे को निकलवाना है आप लोगों से। तो आप एक एक करके निकाल पाते हो, एक साथ नहीं निकाल पाते। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसका यूज करके ये किया जा सकता है। द नेम ऑफ द फॉर्मूला इज सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पर पैरामीटर में आपको क्या करना है, सबसे पहले जितनी क्वांटिटी है सभी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी है सभी क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है उन सबको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, सारी सिरदर्दी इसकी है, बस एंटर करो आप। कितना पैसा बना? 3,38,620 रुपये, ये गॉट आंसर। ठीक है, समझिए बात। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ग्रांड टोटल, कभी भी किसी का निकालना हो, यू कैन फॉलो दिस रूल। कोई क्वेश्चन किसी का? आगे देखिए नेक्स्ट, इंडिविजुअली करना है तो इंडिविजुअली करने का तरीका तो नॉर्मल ही है। आप इनका पहले प्रोडक्ट निकाल लो, इसका हमने क्या करा, प्रोडक्ट निकाल लिया, ऐसे ही बाकी सबका निकाला, और अंत में यहाँ पे टोटल कर दिया, सेम आंसर आया। इंडिविजुअली तो कर ही सकते हैं, बाकी ये तरीका। इन सभी क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन आप लोगों का? अच्छा, आगे देखो क्या है हमारे पास, रैंक नाम का फॉर्मूला है। रैंक से हम क्या निकालते हैं, बच्चों की पोजीशन निकालते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्लास में रेफरेंस भी सिखा चुका हूँ, यहाँ तक हम पढ़ के आए हैं। तो मैं एक का मैं निकालूंगा, बाकी का आप लोग निकाल के देंगे। तो अंदाजतन बताइए कि ये जो बच्चा है इसके मार्क्स हैं 41.75%, तो इसकी क्लास में क्या रैंक होगी, क्या लगता है आपको? 3rd रैंक आएगी। तो इस बच्चे की रैंक निकाली कैसे गई? ये जो नंबर है, ये नंबर इन चारों नंबरों में आपस में मैनिपुलेट हुए, ठीक है, उसके आधार पर आपने तय किया ये बच्चा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो हमारे पास एक्सेल में एक इनबिल्ट फार्मूला होता है रैंक नाम से, आप फार्मूला लगाएं। 2 पैरामीटर उसको देने होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होगा आपका नंबर, नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड पैरामीटर होगा रेफरेंस, रेफरेंस में वो सारा डाटा आपको देना है जिसके साथ आपको कनेक्ट करना है। तो ये सारा डाटा आपको यहाँ पे दे देना है, एंटर करोगे, यू गॉट आंसर 3 आ गया। बाकी बच्चों का डाटा निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा ये मैं पूछता हूँ। सुबोध राणा कौन है बताओ, खड़े हो जाओ, ड्रैग कर देंगे, गलत जवाब। आप बताइए, खड़े रहो, भी खड़े रहो, जब तक लास्ट आंसर ना मिल जाए तब तक नहीं बैठना। बात कायम रहूंगा मैं अपनी बात पर, ठीक है, याद रखो। हाँ जी, आप, हाँ खड़े हो जाओ, आंसर निकालो इसका, कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको यहाँ लगाना है रैंक, सामने से डाटा लेना है, रेफरेंस जब आप लोगे, अब हम चाहते हैं नंबर इसी रेफरेंस पे काम करे, ये चारों नंबर चेंज नहीं होने चाहिए। तो मैं इन चारों नंबरों को यहाँ पे पूरी तरह से लॉक कर दूंगा, एब्सोल्यूट लॉक। अब हम एंटर करेंगे एंड देन वी गॉट एन आंसर। रेफरेंस को पढ़ने के पीछे जो मकसद था वो यही था। ठीक है, आपकी किताबें भरवाने के लिए, कोर्स खत्म करने के लिए थोड़ी ना पढ़ाया गया है कि पन्ने भर लिया आप लोगों ने, वीडियो इकट्ठे कर लिए, टॉप्स इकट्ठे, उसके लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो आप। अभी कोई सवाल यहाँ पे कोई? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
अब देखो यहाँ पर कुछ सवाल हो रहे हैं हमारे पास। देखिए ये हमारे पास एक डाटा सेट है, ठीक है। हमें इस पूरे डाटा सेट में वो नंबर काउंट करने हैं जिनकी संख्या 50 से बड़ी है। इस तरीके से अगर आपके पास काम आया तो कैसे करना है, हमें क्या काउंट करना है इसमें से, जो नंबर 50 से बड़े हो। ये मैं काउंट करके बताऊंगा, फिर मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, वो आप लोग बताने हैं, ठीक है। तो पीछे से 2-3 रो बच्चों जिनका मैंने नंबर ले लिया था वो खड़ा मत होना, नया बच्चा खड़ा होना। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ, जब आपको कंडीशनली कोई चीज काउंट करनी है तो काउंट इफ लगाइए। रेंज का मतलब ये पूरा डाटा ले लीजिए, रेंज का मतलब ये पूरा डाटा। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या है, आपको लिखना है ब्रैकेट के अंदर ऐसे डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो ये उनको काउंट करेगा जो 50 से बड़े या बराबर होंगे नंबर। अभी मैं एंटर करता हूँ, संख्या कितनी आ गई 67, यानी 67 नंबर्स ऐसे मौजूद हैं। टेस्ट करते हैं, इसको मैं चेंज करके 89 करता हूँ तो ये 50 से बड़ा होता है, ये भी काउंट हो जाएगा, तो इसकी संख्या बढ़कर 68 हो जाएगी। समझ में आ गया? अच्छा, अभी आप लोग मुझे बताइए इसमें से वो नंबर आपको काउंट करने हैं जो नेगेटिव नंबर हैं, ठीक है। रौनक के साथ में कौन बच्चा बैठा है, अंकुश बताओ। वो नंबर काउंट कीजिए जिनकी संख्या कितने से कम है, नेगेटिव नंबर है, जो जो नेगेटिव नंबर है वो काउंट करने हैं। लॉजिक बताइए। लगा, आपको क्या लगाना है, पूरा डाटा सेलेक्ट करना है और यहाँ कंडीशन में लिखना है लेस देन 0, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। गुड, बैठ जाओ। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला हमारे पास होगा। जैसे ये पूरा डाटा सेट आपको दिया हुआ है और इस पूरे के पूरे डाटा सेट में हमको काउंट करना है वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, वो हमें देखना है। अगर हम मैनुअली देखें तो बहुत समय लगेगा और उत्तर सही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसका नाम होता है मोड सिंगल। देख लो ध्यान से, मोड सिंगल, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है किसी रिपीटेशन को चेक करने के लिए कि कौन सा नंबर ऐसा है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, और जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा वो उसको पकड़ लेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये डाटा दे देना है और एंटर करना है, बस ये उत्तर देगा आपको। तो सेकेंड नंबर यानी 2 नंबर की एक ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार यहाँ पर रिपीट हो रही है, मोड सिंगल। मोड डॉट SNG हो गया। अच्छा, अब मुझे इसकी मिड वैल्यू निकालनी है कि कौन सा नंबर इसका मिड नंबर होगा। मिड नंबर आपको पता ही होगा ना, मिड वैल्यू क्या होती है। तो हमें इसकी मिड वैल्यू निकालनी है जिससे इस पूरे डाटा को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जा सके। तो मिड नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है मीडियन। आप यहाँ पे मीडियन लिखें और ये पूरा डाटा सेलेक्ट कर लें। अभी आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। तो मिड वैल्यू कितनी है 37, यानी 37 इसके बीच का नंबर है। अगर 2 टीम हमारे पास होंगी, डाटा को 2 बराबर भागों में बांटने का वक्त आएगा, तो एक टीम को बोलूंगा सिलेक्ट ऑल द नंबर्स बिलो 37, सिलेक्ट ऑल द नंबर्स अबव 37। अगर ये टोटल संख्या 100 है ना, तो दोनों टीम के पास 50-50 नंबर चले जाएंगे, समझे। अगर 101 हुए तो 50-50, एक नंबर बचेगा बीच का 37। ईमानदारी वाला कोई बच्चा लेना चाहेगा तो ले लेगा, ऐसे होता है, ठीक है। अभी कोई डाउट इसके अंदर किसी बच्चे का? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये लिस्ट आपके पास है, इसमें चेक कर सकते हैं आप, ये सभी फॉर्मूले हमने कवर कर लिए हैं, देख लो अभी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले के पास, जिनके कैटेगरी का नाम है स्ट्रिंग फॉर्मूले या फिर टेक्स्ट फॉर्मूले। उसमें कुछ ये फॉर्मूले हमारे पास होंगे, इनको हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगेन मेरे पास पूरा एक बना हुआ शीट है। इस शीट में यहाँ फॉर्मूले का नाम लिखा हुआ है और ये क्या काम करता है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पीले रंग की पट्टी में फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है अपर। इसका काम होता है टेक्स्ट को कैपिटल करना। यहाँ पर स्मॉल लेटर में टाइगर दिख रहा होगा, इसको कैपिटल करते हैं। फॉर्मूला यूज कीजिए, बस सिंपल है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना, उठाना है देना है। अभी तक जो मेहनत लगी थी वो 2 फॉर्मूले में मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी बहुत लगी होगी। एक का नाम था रैंक, है ना,
और एक का नाम सम प्रोडक्ट, थोड़ा सा ऊट पटांग किया था, बाकी तो नॉर्मल चीज थी। हाँ। अभी हमने इसको एंटर किया, ये उत्तर आ गया आपके पास। सेम इसी तरीके से अगर किसी डाटा का स्मॉल वर्जन आपको चाहिए तो लोअर यूज करेंगे। अगर आपको उसका प्रॉपर केस चाहिए, प्रॉपर केस होता है हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो राम सिंह लिखा हुआ है, वो प्रॉपर केस में चाहिए तो प्रॉपर लिखे। समझ गए? अब मान लो किसी का नाम है और उसके नाम के लेफ्ट साइड से आपको कुछ लेटर उठाने हैं, लेफ्ट साइड से, तो फॉर्मूला लेफ्ट यूज होगा, और जिसमें से उठाने हैं उसको उठा लो, आप पहले तो सिलेक्ट कर लो। अब जितने लेटर आपको उठाने हैं उनकी संख्या लिखो। मैंने कितना लिखा है, क्या उत्तर आएगा? अगर मैं एक लिखूंगा तो क्या आएगा? ये आएगा। सेम वाइस वर्सा, राइट साइड से अगर उठाने हैं तो राइट यूज होता है। अब बताइए कितना उत्तर आएगा? हाँ, अरे अब आएगा, कितना आएगा? सिंह आ जाएगा। समझ गए? अगर आपको वही चीज बीच में से पिक करनी है, सेंटर से, ठीक है, मिड में से पिक करनी है, तो फॉर्मूला होता है मिड, जिसमें से उठाना है वो ले लो पहले डेटा। अब आप मेरे को बताओ क्या उठाना चाहते हो, फिर उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अरे दो दो है, आर ए, ठीक है। देखो आर ए उठाना है तो आर का शुरुआती नंबर क्या है वो काउंट करो, एक से शुरू करते हुए। 5 लिखो, 5। कितने अक्षर आते हैं आर ए में? कितना लिखना होगा? बस ऐसे उठ के आता है, तो ऐसे काउंट करके जितना डाटा उठाना है आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है सब्स्टिट्यूट। इसका काम क्या होता है, पढ़ो इस लाइन को। रिप्लेस ओल्ड वर्ड विद न्यू वर्ड। एक इस लाइन को पढ़ो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके अंदर जहाँ पे मशीन लिखा हुआ है उसको हम कन्वर्ट करेंगे गैजेट में। मशीन की जगह क्या लाएंगे हम? गैजेट बनाएंगे। अब इस पूरी लाइन को कैसे हम बदलें, आप लिखिए सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट उठा लो, पुराना शब्द लिखो यहाँ पे मशीन, और नया शब्द हो गया ना। अभी करो एंटर, गॉट आंसर। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या है, क्या लिखा हुआ है? मतलब समझ में आया? देखो आप लोग से जब सवाल करते हैं आप लोग क्यों नहीं उत्तर दे पाते, आप सिर्फ सुनते हो, माइंड में रिवाइज नहीं करते, ना इसको पढ़ते हो, ना दिमाग में वो चलता है आपके। ठीक है, तो आपको जब कोशिश या मौका मिल रहा है आप इसको पढ़ें बोलें, तो सोए हुए दिमाग जाग जाएंगे थोड़े बहुत, तो बोलने की कोशिश किया करो। हैं? पढ़ने में दिक्कत आती है तो मेरे को बताया करो, फिर मैं पढ़ दूंगा, लेकिन कोशिश तो करो यार बोलने की। क्या लिखा हुआ है उसको माइंड में कंपाइल तो करो, तो सारा ही पूरा ब्लॉक करके बैठ जाते हो, क्या मिलेगा इससे? तुमको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। हाँ, समझो मेरी बात को। अभी तुम लोगों ने फिर इंटरव्यू दी नहीं है कभी भी, तुम जितनी भी महारत हासिल करके आ जाए, इंटरव्यू अलग लेवल का ही होता है, एक भी उत्तर नहीं दे जाएंगे। सिर्फ ब्रेन वाला बच्चा ही उत्तर दे सकता है, आईक्यू वाला। हाँ? तो क्या लिखा हुआ है रिपीट के आगे? रिपीट एनी लेटर एट एनी नंबर ऑफ टाइम। मान लो किसी ने आपको टास्क दिया कि स्टार लिख के दिखाओ 20 बार, यहाँ पे क्या चाहिए? स्टार चाहिए 20 टाइम्स। अब मैं ऐसे कब तक लिखूंगा यार, ये तो रिपीटेशन हो गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए फॉर्मूला होता है रिपीट। क्या चीज रिपीट करनी है वो यहाँ लिख दो डबल कोट्स में। अब कितनी बार रिपीट करनी है वो संख्या यहाँ लिख दो, ये अपने आप बना के लाएगा। कल को क्लाइंट का दिमाग फिर क्या बोलता है, यार 20 क्यों, मैंने तो 50 मांगे थे। तो आपको क्या करना है, 50 लिखना है बस यहाँ पे। हाँ? अगर तुम वो मैनुअल तरीके से होते तो कैसे करते? पहले तो वो पुराने 20 काउंट करो, बिना काउंट करे 50 हो जाएंगे क्या? पहले तो पुराने काउंट करो, फिर उसके बाद अपने 50 की गिनती करो। अगला फॉर्मूला हमारे पास आता है जॉइंट टेक्स्ट। जॉइंट टेक्स्ट क्या होता है देखो,
मैंने लिखा यहाँ पे राम, यहाँ लिखा कुमार, तो दो अलग अलग नाम हो गए, ये फर्स्ट नेम ये लास्ट नेम, दोनों को इकट्ठा करके मेरे को पूरा नाम बनाना है। तो यहाँ पर मुझे दो टेक्स्ट क्या करने पड़ेंगे, ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो दो टेक्स्ट ज्वाइन करने के लिए फॉर्मूला होता है कॉन्कैटिनेट। सामने से दो टेक्स्ट उठाने हैं, एक पहला और एक दूसरा, एक एक करके। अभी आपने ब्रैकेट लगाना है, एंटर मारना है, आ गया उत्तर, मिलेगा उत्तर। तो उत्तर आपको दिख रहा है राम कुमार। अब बीच में स्पेस नहीं है, वो बीच में स्पेस कैसे आ सकता है, कोई भी बच्चा बताओ। अब बीच में स्पेस नहीं आ रहा ना, तो फिर तो ये ठीक नहीं लगेगा। तो बीच में अगर स्पेस लाना है तो कैसे लाते हैं? हाँ, यहाँ पे जब आप डाटा दे रहे थे ना, तो यहाँ पे ऐसे डबल कोट्स में खुद से लिख दो ना स्पेस, पहला टेक्स्ट जुड़ जाएगा, फिर दूसरा टेक्स्ट, फिर तीसरा, तीन टेक्स्ट हैं ये। जो बीच वाला टेक्स्ट है उसमें स्पेस है खाली, डबल कोट्स में जो भी डालते हैं वो टेक्स्ट होता है। एंटर किया, यू गॉट आंसर। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला पढ़ो, क्या लिख रहा है ये वाला, लेंथ क्या करता है ये, लेंथ काउंट करता है। लेंथ क्या होती है, नंबर ऑफ लेटर। लेटर की परिभाषा कोई दे सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटर? ये बोला फॉर्मूला कि इट इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ लेटर, इट इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ लेटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राज 1 2 3। अभी बताइए, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लगाऊंगा तो क्या उत्तर आएगा? तो अब मेरे को डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटर, बताओ। ये हम बोल देते हैं, लेटर की परिभाषा यहाँ पर टेक्स्ट से नहीं होती है। ठीक है, आपको ये बोलना है, जब लेंथ फॉर्मूला यूज होता है ना और उसमें लिखा हुआ आ जाए कि इट इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ लेटर, so the letter means the key that you press from the keyboard. It can be anything, it may be the letter, it may be a text, it may be a number, or it may be any special key. तो इसका उत्तर अगर मैं काउंट करूँ ना 7 आएगा, तुम 3 बता रहे हो, 7 आएगा। वो स्पेस को भी काउंट करेगा, नंबर लेटर तो है ना, की तो प्रेस करी ना आपने, द की दैट यू प्रेस फ्रॉम द कीबोर्ड इट विल बी काउंटेड। ठीक है, तो स्पेस भी तो आपने कीबोर्ड से दबाया, वो काउंटेबल है। अभी उत्तर निकालते हैं इसका। तो फॉर्मूला लगाया लेंथ, डाटा ले लिया एंड गॉट आंसर। कितना उत्तर आ रहा है, मतलब एक स्पेस और भी इसमें आगे पीछे। फॉर्मूला कभी गलत नहीं हो सकता, हमारी यहाँ पे धोखा खा सकती हैं। अब कैसे चेक करें, पॉइंटर डबल टैप, देखो आगे स्पेस है 3 के बाद। ठीक है, इसलिए जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देख के बताया दिक्कत है, भरोसा नहीं है, लेकिन जैसे टेस्टिंग में आया ना मशीन में, अब उसको यकीन हो गया, हाँ भाई दिक्कत है। ठीक है, मशीन ने धोखा नहीं कहा। आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, फाइंड। अब यहाँ लिखा मैंने कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर में क्या ढूंढना है, एम ढूंढना है। कंप्यूटर में क्या ढूंढना है, एम ढूंढना है। फाइंड फॉर्मूला क्या करता है, दिए हुए टेक्स्ट या दिए हुए वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को ढूंढता है, सर्च करता है कहाँ पर है, और अगर वो मिल जाए तो उसकी पोजीशन बता देगा। अगर ना मिले तो बताएगा एरर, ना मिले तो क्या बताएगा, एरर। तो ऐसा कुछ होता है। तो देखिए मेरे को इस कंप्यूटर के अंदर एम ढूंढना है, आपको ढूंढ के बताओ क्या पोजीशन है ना, ये फॉर्मूले से निकाल देंगे हम। तो हमने लिखा फाइंड, ढूंढना क्या है, एम। अब किस में ढूंढना है, कंप्यूटर में। ये जो मैं पैरामीटर डालता हूँ कि पहले कौन सा पैरामीटर आएगा दूसरा कौन सा आएगा, वो नीचे लिखा हुआ देता है सब। तो पढ़ो नीचे क्या लिख रहा है, तो कौन सा टेक्स्ट हो गया, पढ़ो फिर दूसरा, तो क्या सिलेक्ट करोगे। इसीलिए बोल रहा था कि फॉर्मूले जब आते हैं आप पढ़ते तो आपको खुद याद हो जाते हैं, आप पढ़ते नहीं, आप सिर्फ देखते हो कि सर क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपका वहाँ ब्रेन काम ही नहीं करता है। नीचे से आप अगर किसी फॉर्मूले को पूछोगे ना, सर इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या डलता है, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता होगा इसके अंदर डलता क्या है। क्योंकि जितने भी फॉर्मूले आप चलाओगे, कहाँ चलाओगे, एक्सेल पे तो चलाओगे। कोई आपसे किसी फॉर्मूले को नोटपैड पे चलवाएगा या एमएस वर्ड में चलवाएगा, कहाँ चलवाएगा, एक्सेल पे। जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो ये एक्सेल खुद हिंट देता है कि नहीं देता, अंदर क्या क्या डालना है देता है कि नहीं देता है। फिर आप लोग उसको नोटपैड पे अपने रजिस्टर में क्यों लिखते हो ऐसे, इक्वल टू काउंट इफ, सबसे पहले रेंज लेते हैं, फिर क्यों लिखते हो, जब ये आता है वहां पे, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
तो मैंने जो लिस्ट या कोई नोट्स कुछ भी बना रखा है, मैंने सिर्फ टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, देख लो, कोई हिंट नहीं है अगल बगल में, कोई हिंट नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने इसको भर भर के ऐसे पूरा लिखा होता है, इतने इतने पैरामीटर, तो जब भी मैं इसको पढ़ाता तो मुझे कितनी मेहनत करके याद करना पड़ता। आज जब आपके सामने आता है तो स्लाइड खुलती है, तर 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 चालू हो जाता है। आप लोग याद करने के पर्पज से पढ़ रहे हो। मैंने कल भी एक लाइन बोली थी, जिस दिन तुमने ये मोटो बना लिया ना, याद करना है, 80% एफर्ट्स लगेंगे, 20% प्राप्ति होगी। सेम वही चल रहे हो तुम, एफर्ट तो ज्यादा लगाते हो, यहाँ कुछ आता वाता नहीं है। जिस दिन तुम समझ के पढ़े, वहां 20% मेहनत लगेगी, 80% आप चुनौती पार कर लोगे। यहाँ मेहनत ही नहीं लगी, एक वजह हो गया। जिस दिन काम पे जाना हो, फॉर्मूला देखना होता है, रिपीट से होता था प्रॉब्लम, ठीक है कर लूंगा, ठीक है। अब फॉर्मूला जैसे ही डाटा में निकला, अपने आप बताते हैं, करिए, समझ लिया आपने, कोई भी फॉर्मूला आएगा फायर हो जाएगा। प्रैक्टिस, आप लोग रट्टा मारो, थोड़ा भी ऊपर नीचे कोई डाटा आ गया आप घबरा जाओगे। तो नीचे लिखा हुआ है इसलिए मैं डाल रहा था। अभी एंटर किया, कितना उत्तर आ गया? 3 आ गया। अब मान लीजिए एक एम यहाँ पर है, मोना लिख दिया मैंने यहाँ पे। दूसरा वाला एम चाहिए, कौन सा एम चाहिए? दूसरा वाला। इसी फॉर्मूले पे आ जाओ। इसी फॉर्मूले पे देखो, एक पैरामीटर और दे रखा है, दे रखा है ना, पढ़ो पूरा। स्टार्ट नाउ लिख रहा है ना। अब मैं इसका क्या इस्तेमाल करूंगा? मैं यहाँ पे कॉमा लगा के 4 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? तो मैंने क्या बोला कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। मैंने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करी? अगर वो 4 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा तो पढ़ना कहाँ से चालू करेगा? पी से। अब पी के बाद उसको जो भी एम मिलेगा उसको पकड़ लेगा। अगर ये रट्टा मार के मैंने वहां नोट्स लिखा हो तो रिप्लाई दे पाते? कभी नहीं। अगर आपने समझ के पढ़ा तो अपनी एनर्जी वहां यूज कर सकते हो आप, सही जगह पे। ऐसे पलट के जैसी मैं पूछूंगा तो सारी क्लास खड़ी हो जाएगी, या तो मैं अकेला ही हूँ। पूरी क्लास, एक आधा बच्चा छोड़ो, पूरे ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है आप लोगों को क्या हो गया। अब ये प्रोग्राम है आपके पास, इसमें सीन जो है 3 बार लिखा हुआ है। ये फाइल भेजूंगा आपको, इसमें आपको सीन पता करना है, लेकिन कंडीशन ये है, आपको सेकंड वाला जो सीन है या थर्ड वाला जो सीन है उसकी पोजीशन बतानी है। किसकी पोजीशन बतानी है? जो तीसरा जो वर्ड सीन लिखा हुआ है ना, उसकी पोजीशन आपको बतानी है कि वो किस पोजीशन पे लिखा हुआ है। अगला फॉर्मूला है ट्रिम। इसका काम होता है अननेसेसरी स्पेस को हटाना। अब एग्जांपल के रूप में यहाँ पे एक शब्द मैंने लिखा हुआ है, एक पूरा सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। अब ये लेकिन तहस नहस कर रखा है मैंने। राम के आगे स्पेस है, बीच में भी है, पीछे भी होगा ही जब डाला है तो, ठीक है, पीछे भी है। अब जो भी अननेसेसरी स्पेस है, अननेसेसरी स्पेस क्या होता है? राम के आगे पे भी स्पेस ऐसे होता है कभी? नहीं होना चाहिए। पीछे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बीच में होना चाहिए? एक होना चाहिए, है ना, एक तो होना चाहिए ना बीच में। तो जो भी आपको लगता है कि अननेसेसरी स्पेस है वो हट जाए, तो सीधा फॉर्मूला होता है ट्रिम। ये डाल दो आप, मिल गया। तो आपका पूरा डाटा क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा, तो बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। तो ये है आपके टेक्स्ट फॉर्मूले जो कि यहाँ कंप्लीट होते हैं। लिस्ट एक बार वेरीफाई करो, कोई फॉर्मूला बचा तो नहीं है। ओके, क्या बताया था अभी? और बताओ। वो खाली आपकी तसल्ली के लिए दिखा रहा हूँ, मेरे को पता है मैंने सारे करा दिए हैं, खाली आप अपने मन के। स्टूडेंट, बच्चा, लेडीज, गर्ल, ये सब भ्रमित होती हैं, हम भ्रम के मारे रहती हैं, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अपनी तसल्ली कर लो। मेरे को तो मालूम है मैंने करा दिया है, डोंट वरी। अपनी तसल्ली कर लो मन में। हाँ, मैंने आपको तसल्ली जब भी आती है, नींद भी तभी आती है। मैंने पढ़ तो सारे लिए, मेरे को नहीं आते, वो बात अलग है, मैंने पढ़ा तो सारे। अपनी तसल्ली करा तुम लोगों को, कर लो तसल्ली, हो गई। अब कुछ टास्क आपको दिखाता हूँ, आपको टास्क दिखाऊंगा, आप लोग को लगे कि आप कर लोगे तो वो मैं पेंडिंग छोड़ दूंगा, अपना कर लीजिएगा। आपको लगे नहीं हो पाएगा, आप बता देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। टास्क नंबर 1, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, इनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करना है। क्या कहते हो? पूछना छोड़ दो, रिप्लाई दो अपना सोच समझ के ना, कर लोगे ठीक है, नहीं करोगे तो फिर बताऊंगा।
छोड़ो, कर लोगे मतलब। हाँ, दूसरा टास्क, यहाँ पर ईमेल आईडी लिखी हुई है, @ से पहले जो लिखा हुआ है वो यूजर का नाम है, @ के बाद जो लिखा हुआ डोमेन है। आपको यूजर नेम और डोमेन अलग अलग करने हैं, दिख रहे हैं? कर लो। टास्क नंबर 3, यहाँ पर एक पूरी लाइन लिखी हुई मैंने, पाइथन इज अ पार्ट ऑफ द डाटा साइंस कोर्स। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं, स्पेस काउंट नहीं होना चाहिए, स्पेस काउंट नहीं होना चाहिए, कर लो। टास्क नंबर 4, यहाँ पर कुछ कोड नंबर लिखे हुए हैं, आपको इसमें वो काउंट करने हैं जो नंबर है, नंबरों की संख्या कितनी है वो काउंट करनी है। जैसे इसके अंदर न्यूमेरिक संख्या कितनी है, 1 2 3, तो आपको यहाँ पे वो नंबर लिखने खाली, इस पूरे पैटर्न में जो नंबर है वो प्रिंट हो जाए। जैसे इस पैटर्न के अंदर 1 2 3 एक नंबर है वो प्रिंट होना चाहिए, इसमें नंबर है ये प्रिंट होना, तो नंबर है जो वो प्रिंट हो जाना चाहिए, बाकी कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए। ये कर लो। तो ये क्या हो गया आपके पास सवाल। अब बताओ, ये जो पूरे फॉर्मूले आपने पढ़े, इनको पढ़ने से ये हो रहे हैं, बुद्धि लगेगी है? और तुम मुंह उठा के आ जाओ, कल देख लेना, मैं भी यही हूँ तुम भी यही, यकीन मानिए आप। ऐसे ही आ जाओगे सीधे, मैं कहूँगा कर लिए, आ जाओ इधर लेके, सर नहीं हुई, सॉरी सर। तो पढ़ा तो तुम्हें सारे देते हुए कैसे नहीं सर, सॉरी सर। मैं बोलूँगा कहाँ रखे आप बुद्धि हो, ऐसे क्यों कह रहे हो सर, बुद्धि ऐसे मत करो सर, ये पूरा लगेगा नहीं कह सकते हैं? करना है ना। आप दूसरे बैच में क्या कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको जेन्युइन आपको आईना दिखा रहा हूँ फिलहाल, एक्सेप्ट करो इस बात को, और राह पकड़ लीजिए मेहनत करने का। कोई आपको बता रहा है नहीं बता रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि जरूरत है कि नहीं है? जो भी आपने ग्रेजुएशन प्लस 2 में जो भी टाइम बिताया वो बीत गया है, अब वास्तव में मेहनत की जरूरत है। वो मेहनत हार्ड वर्क पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप मेहनत वाला मेहनत सोच रहे हैं, तो उसके लिए लाइन नहीं है, फिर भूल जाओ आप। फिर तो देखो कोई दूसरा काम धंधा जो भी आप देख सकते हैं, दुकान वगैरह है, मजदूरी है, डिलीवरी का बहुत काम होता है, बाइक चलानी आती है तो दिमाग नहीं लगा सकते तो फिर इस लाइन में जॉब भी बड़ा मुश्किल होगा। फिर तो वही है, किसी का ट्रैकिंग व्रैकिंग का कोई काम मिल जाएगा तुमको, 20 22 हज़ार की जॉब मिल जाएगी, जिंदगी भर वही करते रहोगे, 4 साल 5 साल तक सैलरी नहीं बढ़ेगा। हाँ, प्योर डाटा एनालिटिक्स में जाना है, 12 लाख 13 लाख का पैकेज उठाना है, तो बुद्धि ही यूज करो। तो बिना बुद्धि को टेस्ट करे कोई नहीं रखेगा तुम्हें। कभी सोच रहे हो ना, अब आपको कोई भी हायर कर लेगा आपके सर्टिफिकेट देख के, आपके कोर्स को देख के, कोई नहीं करेगा है। तो फिर इंटरव्यू लेने वाला वहां पर आप लोगों में से कोई नहीं होगा, मेरे जैसा कोई बंदा वहां बैठा होगा, मेरे जैसा सच्ची में होगा ना, 2 मिनट में छीन लेता है, पता चल जाता है। ठीक है, समझ गए बात? तो जिसने भी आपको ये सपने दिखाए हैं 12 लाख 13 लाख आता है पैकेज, दैट इज ओके, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, उसको पाना पड़ेगा। वरना सभी मोस्टली देखना, यहाँ से अगर 100 की भीड़ होती है तो 80 स्टूडेंट्स वही काम करते हैं, जैसे 20,000 22,000 23,000 की जॉब लग पाती है उनकी, और उनकी फिर सैलरी इतनी तरक्की नहीं करती, क्योंकि वो एक दूसरे डोमेन में घुस चुके होते हैं। कोई कोई ट्रैक कर रहा है, रिपोर्ट आती है ऑफिस में लोगों की, उनको ट्रैक कर रहा है, उसका डेटा डाल रहा है, बस पूरी जिंदगी उसी में निकल जाती है उसकी। बढ़ा देंगे ठीक है, 1000 रुपये बढ़ा दिया, साल पूरा हो गया, 2000 बढ़ा दिया, वो सपना नहीं होता पूरा जो आप सोच रहे हैं। जिस फील्ड के लिए एक्चुअली आपने सुना होगा ना, डेटा एनालिटिक्स 23 लाख का एलपीए, 12 लाख का एलपीए, 24 लाख का एलपीए है ना, उससे तो बहुत कोसों दूर हो गया। आपके बैच में भी ऐसा कोई भी स्पार्क नहीं देगा, स्पार्क समझते हो, ऐसी चमकती रोशनी स्पार्क मैंने अभी तक महसूस नहीं करी किसी बच्चे में जिसको पाने के लिए काबिल है। कोई स्पार्किंग नहीं, अलग लेवल की होती है स्पार्क। आप में से अभी भी एक बच्चे को खड़ा कर दो ना, ले बेटा इसको निकाल के दिखा, चला जा, तो ढाई ढाई हो जाएगा। कोई भी चारों में से एक सवाल इसको कर सकता है कोई, अभी गिर जाएगा धड़ाम से। लास्ट वाला अभी अटेंडेंस ले लो फिर करवाता हूँ।